Hello, welcome back. In this video, we will study about TIR, that is Total Internal Reflection. क्लास 12th के अंदर ये बहुत बार पूछा जा चुका है टॉपिक. इसमें आपसे कंडीशन पूछी जा सकती है. TIR की कंडीशंस क्या होती है, या आपके पास क्रिटिकल एंगल पे बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है. तो हम इस टॉपिक में समझेंगे कि TIR होता क्या है एंड क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट कैसे करते हैं. तो क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करने से पहले हमें थोड़ी सी बात का पता आना चाहिए, दैट इज स्नेल्स लॉ. विच लॉ? स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ की कंडीशन क्या होती है? स्नेल्स लॉ की कंडीशन होती है साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल होता है? n2 बाय n1 के. वी कैन रिटर्न एज n1 साइन आई किसके इक्वल हो जाएगा? n2 साइन आर के. और मैं क्या बोल सकता हूं? n साइन थीटा किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट के. n sin थीटा किसके इक्वल होता है? n क्या होता है यहाँ पे? n होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. n क्या होता है आपका यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो वो कितनी बैंड हो रही है, तो वो किस फिनोमिना की वजह से होती है? दैट फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे? TIR. क्या पढ़ेंगे? TIR. तो TIR का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. नाम से ही पता लग रहा है, तो यहां पे क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्शन होना चाहिए. क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्शन. तो TIR के लिए आपके लिए दो कंडीशन होती है. फर्स्ट कंडीशन, रे शुड बी ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. रे शुड बी ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. सेकंड आपकी कंडीशन होती है जो इंसिडेंट एंगल होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल के. इंसिडेंट एंगल किसके ग्रेटर होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल के. ये आपकी दो कंडीशन होती है TIR की. किसकी होती है? TIR की. अब समझो होता क्या है. लेट्स सपोज दिस इज रेयर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम. ये कौन सा मीडियम है? डेंसर. ये कौन सा मीडियम है? रेयर. यहां पे कोई हमारा सोर्स रखा हुआ है. क्या रखा हुआ है? सोर्स रखा हुआ है. क्या रखा हुआ है? सोर्स. तो यहां से अब क्या निकलेगी? लाइट निकली सोर्स से, ये सीधी चली गई. ठीक है. अब ये एक बार मैंने इंसिडेंट एंगल बढ़ाया, ये क्या हो गया हमारा? नॉर्मल. यस या नो? रे कहां से कहां जा रही है? डेंसर टू रेयर. रे कहां से कहां जा रही है? डेंसर टू रेयर. जब रे आपकी डेंसर टू रेयर ट्रेवल करती है तो रे नॉर्मल से कहां जाती है? दूर. नॉर्मल से कहां जाती है? दूर. तो रे को जाना कहां चाहिए था? एक्चुअल में ऐसे जाना चाहिए था. ये कहां चली जाएगी? इधर चली जाएगी. बात समझ आई? हाँ या ना? भाई TIR के लिए पहली कंडीशन क्या होती है? रे कहां से कहां जानी चाहिए? डेंसर से रेयर. ऐसे गई, ऐसे गई. अब इंसिडेंट एंगल और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया तो क्या होगा? ये जानी क्या चाहिए थी? ऐसे. ये यहां चली गई. हाँ या ना? अब मैंने इंसिडेंट एंगल और बढ़ा दिया. मैंने इंसिडेंट एंगल और बढ़ा दिया. जैसे ही मैंने इंसिडेंट एंगल और बढ़ाया, पॉइंट पे क्या बनाया मैंने? नॉर्मल. अब जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे थी वो यहां चली गई. कहां चली गई? यहां पे. मतलब ये जो एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल या रिफ्रैक्टेड एंगल? रिफ्रैक्टेड. कौन सा एंगल? रिफ्रैक्टेड एंगल. कितना हो गया मेरा? 90 डिग्री हो गया. कितना हो गया? 90 डिग्री. तो क्रिटिकल एंगल इसी इंसिडेंट एंगल को कहते हैं. समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं. मैं कह रहा हूं कि रे कहां से कहां जा रही है? डेंसर से रेयर. मैंने इंसिडेंट एंगल बढ़ाया, ये जो रे जा रही है ये सरफेस के क्या आती जा रही है? पास आती जा रही है. मैंने वो इंसिडेंट एंगल जिस एंगल पे रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री. वो इंसिडेंट एंगल जिस पे रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री. उसको हम क्या बोलते हैं? TIR बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नहीं, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल. क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल. इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल. रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री. कितना हो जाए? 90 डिग्री. तो उस इंसिडेंट एंगल को हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल. अब इससे मैंने आगे कुछ भी भेजा तो अब क्या होने लग जाएगा? रिफ्लेक्शन होने लग जाएगा. क्या होने लग जाएगा? रिफ्लेक्शन. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. पहली कंडीशन क्या थी? रे कहां से कहां जानी चाहिए? डेंसर से रेयर. दूसरी कंडीशन क्या थी? इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए? बड़ा. जब इंसिडेंट एंगल, ये वाला एंगल कौन सा कहलाएगा? क्रिटिकल एंगल. ये इससे बड़ा हुआ तो क्या स्टार्ट हो गया? इसके बाद रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया. क्या स्टार्ट हो गया? रिफ्लेक्शन. इसी को हम क्या बोलते हैं? TIR.
अब यहाँ पे मेरे को आईसी की वैल्यू निकालनी है। आईसी की क्या निकालनी है? वैल्यू। सुनो मेरी बात, लेट्स सपोज जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो रहा था, 90 डिग्री हो रहा था, उस पॉइंट को मैंने मान लिया पी पॉइंट। क्या मान लिया? पी पॉइंट। यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया n1, ऊपर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना मान लिया? n2। बात समझ आई? नीचे का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या मान लिया? n1, ऊपर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या मान लिया? n2। इस p पॉइंट पे मैं क्या लगा रहा हूं? स्नेल्स लॉ। क्या लगा रहा हूं? तो क्या लिखूंगा? अप्लाई स्नेल्स लॉ। अप्लाई स्नेल्स लॉ एट विच पॉइंट? एट पॉइंट p। अभी मैंने आपको स्नेल्स लॉ बताया था। स्नेल्स लॉ क्या होता है? n1 साइन थीटा 1 किसके इक्वल होता है? n2 साइन थीटा 2 के। अगर मैं p पॉइंट पे नीचे वाले मीडियम की बात करूं तो यहां पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? n1। एंगल कितना है? IC। तो मैं क्या लिखूंगा? n1 की जगह क्या लिखा जाएगा? n1 साइन थीटा 1 की जगह क्या लिखा जाएगा? IC इक्वल टू में ऊपर वाले की बात करूं तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? n2 साइन थीटा 2। थीटा 2 की जगह क्या लिखा जाएगा? कितना रिफ्लेक्टेड एंगल बन रहा है यहाँ पे? 90। तो कितना हो जाएगा? 90। साइन 90 कितना होता है? 1। साइन 90 कितना होता है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? n1 साइन IC इक्वल टू में n2। तो साइन IC किसके इक्वल आ जाएगा? साइन IC किसके इक्वल आ गया? n2 बाय n1 के। तो IC किसके इक्वल आ जाएगा? साइन इनवर्स n2 बाय n1 के। इसे हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। विच एंगल? क्रिटिकल। ये बात समझ आई? इसे बोलते हैं हम TIR। तो TIR में आपकी दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन आपकी होती है रे शुड बी ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। सेकेंड, जो इंसिडेंट एंगल होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए? बड़ा। वो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है, वो इंसिडेंट एंगल जिस एंगल पे रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए? 90 डिग्री।